गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन मीन्स भाग करने के गुण। कुछ विशेष गुण हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास है व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय ए नंबर देन द क्वोशिएंट इज जीरो। मतलब कि जब किसी भी संख्या को हम जीरो से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो उसका उत्तर भी जीरो ही आता है। कैसे आता है देखते हैं हम। कैसे आएगा? जीरो डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जीरो को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर भी जीरो ही आएगा। देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने करके देखा है, अंदर जीरो रखी है और 4 से हम भाग दे रहे हैं। तो 4 को हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि जीरो आए। तो जीरो 4 की और जीरो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी तो जीरो आएगा। इसलिए 4 मल्टीप्लाइड बाई जीरो तो जीरो आया और जीरो में से जीरो घटा दिया जीरो। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया जीरो। ठीक है। इसी तरह से हम अगला ले लेते हैं जीरो डिवाइडेड बाई 7। तो इसका आंसर भी बेटा जीरो आएगा। कैसे आएगा? यहाँ भी वैसे ही जीरो को हमने भाग के अंदर रखा और 7 से हमने डिवाइड किया। तो 7 की टेबल जीरो तक पढ़ेंगे तभी तो जीरो आएगा। इसलिए 7 की और जीरो की मल्टीप्लीकेशन की, जीरो आ गया, जीरो में से जीरो गया जीरो। तो आंसर क्या आया अपना? जीरो। इसलिए किसी भी नंबर को हम यदि जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा। और भी संख्याएं तुम ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी अपने पास है डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। यानी किसी भी संख्या को यदि हम जीरो से भाग करते हैं तो वो संख्या भाग ही नहीं होती। भाग नहीं कर सकते हम किसी भी संख्या को जीरो से। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने 23 डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल। मतलब 23 को यदि हम जीरो से भाग करेंगे तो ये भाग हो ही नहीं सकता। देखो हम करके देख लेते हैं। इधर हमने 23 लिखा है भाग के अंदर और जीरो से हम भाग कर रहे हैं। तो जीरो की टेबल कहाँ तक भी पढ़ें कि 2 आ जाए, 2 तो आएगा नहीं। यदि हम जीरो की टेबल 2 तक भी पढ़ते हैं तो हमारा आएगा जीरो और 2 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच गया 2। नेक्स्ट डिजिट उतार लिया हमने 3। फिर हमने इसको भाग किया, 23 से करें, 4 से करें, किसी से भी कर लेंगे जीरो को मल्टीप्लीकेशन तो वो बेटा जीरो ही आएगी। इसलिए 23 डिवाइड यहाँ इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जीरो। फिर हमारे पास रिमाइंडर 23 आ गया। फिर भी जीरो को हम किसी भी नंबर से करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर जीरो ही आएगा। इसलिए किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा अपने पास है इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। यानी कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अपने आप से ही भाग की जाती है देन द आंसर इज 1। यानी कि एक। किसी भी संख्या को हम उसी संख्या से भाग करेंगे तो उत्तर हमारा एक ही रहेगा। देख लेते हैं, जैसे अपने पास है 9 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। 9 को 9 से ही भाग देंगे तो उत्तर एक ही आएगा। करके देखते हैं। यहाँ देखो भाग के अंदर हमने लिख लिया है 9 और इसको 9 से ही भाग कर रहे हैं तो 9 एक कम 9 और 9 में से 9 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आंसर आ गया जीरो। तो अपना क्या आया आंसर? 1 आ गया ना, या रिमाइंडर तो जीरो आ लिया है। इसी तरह से हम दूसरा यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है 35। अब 35 को 35 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आया है? 1 आएगा। यहाँ हमने भाग के निशान के अंदर 35 लिखा है और डिवाइड भी हम 35 से ही कर रहे हैं। तो 35 1 जा 35 होते हैं ना, इसलिए 35 में से 35 घटाया तो अपना रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। कुछ नहीं बचा ना यहाँ पे। और डिवीजन में जो आंसर आया है वो क्वोशिएंट क्या है अपना? वो है अपने पास 1। इसलिए 35 को 35 से हमने डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 9 को 9 से किया तो भी 1 आया। कोई और भी नंबर हम लेके देख सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या ले लें तो भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। अगली यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास है
इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि किसी भी संख्या को हम यदि 1 से 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर वह संख्या ही आएगा। जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं वही हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 16 डिवाइडेड बाय 1, अगर हम 16 को 1 से, 16 को 1 से भाग करते हैं तो उत्तर हमारा 16 ही आता है। करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे 16 हमने भाग के अंदर रख दिया है और 1 से हम भाग कर रहे हैं तो 1 1 जा 1 आ गया है, 1 के नीचे 1 लिखा है, 0 आ गया। और अगला हमने डिजिट उतार लिया 6, फिर 1 की टेबल 6 तक पढ़ी है हमने तो यहाँ पे 6 आ गया और 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 आ गया। और हमारा उत्तर यानी कि क्वोशंट क्या आ गया, 16 आ गया ना। 16 से 16 ही संख्या थी और उसको 1 से हमने डिवाइड किया तो आंसर भी हमारा 16 ही आ गया। और ऐसे ही अपने पास हमने एक बड़ी संख्या ले ली है 365 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से। तो बेटा इसको भी जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर हमारा 365 ही आएगा। कितनी ही बड़ी हम संख्या ले लेंगे लेकिन उसको जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही संख्या आएगी जिसको कि हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा अपने पास यहाँ पे हमने 4 प्रॉपर्टी सीखी है। इसकी कौन कौन सी है कि किसी भी नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो जिस नंबर को डिवाइड करें वही आंसर आएगा। और किसी भी नंबर को उसी नंबर से हम भाग कर रहे हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। किसी भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो यह डिवीजन पॉसिबल नहीं है, यहाँ डिवाइड हो ही नहीं सकता। 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो उत्तर हमारा 0 ही आएगा। अब बेटा कोई भी ऐसी संख्या तुम्हें मुझे लिख के बतानी है कि जिसको उसी से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।